नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बाल वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं का 10वां पाठ कंचा। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 74 पर हम देखेंगे। हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। ठीक है बच्चों, उसके नीचे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो हम लोग रीड करेंगे। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, चित्र में झूले, लड़के लड़कियां दिखाई दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न हमें पूछा गया है, बच्चे क्या कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न हमें पूछा गया है, क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, बच्चे झूला झूल रहे हैं। तीसरा प्रश्न हमें पूछा गया है, बच्चे कौन से खेल खेलना पसंद करते हैं। बच्चे कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल आदि खेल पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद पेज नंबर 75 पर हम लोग देखेंगे क्या दिया गया है हमें। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी, कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ न, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हो। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। वह जोर से हंसा। बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार में उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। कितने खूबसूरत है। अब तक ये कहाँ थे, शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े में खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक बच्चे के बारे में हमें बताया गया है। जो बच्चा यानी अपना बैग लेकर आ रहा है, उसमें उसकी स्लेट है, पेंसिल है, ये सब चीज़ें आपस में टकरा रहे हैं। वो एक शॉप के पास रुकता है और उसे वहाँ पर कुछ यानी भरनियाँ दिखती है, मीन्स कुछ कांच की डब्बे जो कहते हैं ना उसे, वो रखी हुई है और उसमें कुछ अलग ही चीज़ें उसे दिख रही है। ठीक है, वहाँ पर क्या है, बिस्कुट्स भी है, चॉकलेट्स भी है, पिपरमेंट भी है ना, मगर वो सब पे उसकी नज़र नहीं जाती क्योंकि उसके पिताजी हमेशा ये सब चीज़ें उसके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, मगर उसकी नज़र एक नई यानी इस पर जाती है, चीज़ पर, जो कि होती है आंवले की तरह। ठीक है, शीशे के इसमें रखी हुई रहती है वो चीज़। ठीक है बच्चों, जो बड़ा कांच का जार रहता है उसमें रखी रहती है और वो कैसी रहती है, रंग बिरंगी रहती है और कुछ सफ़ेद लकीरों वाले रहती है। ये चीज़ें उसने आज तक नहीं देखी थी, तो वो सोचता है कि अभी तक ये चीज़ें कहाँ थी, तो शायद दुकान वाले ने अंदर छुपा कर रखी थी, शायद अभी दिखाने के लिए बाहर रखी है, वो ये सोचता है। और वो जार को देखते ही जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि जार मानो बड़ा हो रहा है आसमान के जैसा और वो उस जार के अंदर आ चुका है। तभी सडनली उसे एक आवाज़ आती है कि गिरा दोगे तुम ये यानी जो ये जार है वो तुम ये गिरा दोगे। वैसे उसका ध्यान जिस तरीके से जाता है तो वो देखता है कि वो जो आंवले की जैसी जो चीज़ थी वो छोटी छोटी होती जाती है और जो जार है वो भी छोटा हो जाता है।
और वो जो गोल कंचे जो होते हैं उसमें होते हैं एक्चुअली कंचे होते हैं, ठीक है, जो कि रंग बिरंगी और सफ़ेद यानी अलग अलग हरी रकीले वाली होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 76 पर देखेंगे क्या दिया गया है। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह निकाल कर दूँ। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? ठीक है, दुकानदार जो था वो थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का था। उसने कहा मैंने कहा ना तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, तुम थोड़ा दूर खड़े रहो। बच्चा जो रहता है वो उदास हो जाता है और साइड में खड़ा हो जाता है। फिर दुकानदार पूछता है क्या चाहिए तुम्हें? कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जो बच्चा रहता है वो निषेध में सिर हिलाता है। फिर दुकानदार पूछता है तो फिर क्या चाहिए? सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो बच्चा होता है उसे खुद ही नहीं पता होता है कि उसे कंचा चाहिए और कुछ चीज़ चाहिए। ठीक है, उसने कंचे को छू कर देखा। जैसा उसने जार को छू कर देखा वो सोचता है कि शायद उसने कंचे को भी छू कर देखा, उसे ऐसा एहसास होता है। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, मगर उसने वो नहीं लिया। उसी समय क्या होता है, स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। ठीक है, तभी क्या होती है, स्कूल की घंटी बजती है और वो अपना बस्ता यानी बैग पकड़कर स्कूल की ओर भागता है। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबसे बाद में पहुंचा था। ये जो लड़का है क्या है, वो सबसे लास्ट पहुंचा था, इसलिए उसे लास्ट बेंच पर बैठना पड़ा। इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। जो भी बाकी के उसके फ्रेंड्स थे सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। रामन अगली बेंच पर, वह रोज़ समय पर आता है इसलिए। तीसरी बेंच के आखिरी में मल्लिका बैठी थी, अम्मू बैठी थी। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ा। ठीक है, ये जो जॉर्ज है उसका फ्रेंड वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी था। ये जो जॉर्ज है वही सबसे अच्छा कंचे खेलता था। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेलने दो, जॉर्ज उसे हरा देता था। हारने पर वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ता था। तो हारे हुए सभी यानी जो भी हारता था उसे अपनी बंद मुट्ठी ज़मीन पर रखनी होती थी और जॉर्ज उसे कंचा चलाकर मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी पर मारता था। जॉर्ज क्यों नहीं आया? यहाँ पर वो सोच रहे कि जॉर्ज क्यों नहीं आया। अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है। यहाँ पर कहा गया है जॉर्ज जो है लड़का जो अच्छा कंचे खेलता है उसे क्या है, बुखार है। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। रामन को उसने यह बात बताई थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। रामन के घर के रास्ते में जॉर्ज का घर पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जो अप्पू है वो कक्षा की ओर मीन्स स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है क्लास में उस पर ध्यान नहीं है। मास्टर जी कह रहे हैं। उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37 मीन्स पेज नंबर 37 मीन्स 37 निकालो बोलकर मास्टर जी कह रहे हैं और रेलगाड़ी पढ़ा रहे हैं। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया था। घर में उसने वो पाठ पढ़ लिया था। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे हैं, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से, हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर उन्होंने बताया गया है कि जो मास्टर जी है वो रेलगाड़ी लेसन पढ़ा रहे हैं और जो अप्पू है उसका ध्यान कक्षा में नहीं है और ये जो बच्चा है इसने ऑलरेडी घर में ये लेसन पढ़ लिया था। तो मास्टर जी पूछ रहे हैं कि किसी ने रेलगाड़ी देखी है? रेलगाड़ी को भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि वो रीज़न बता रहे यंत्र भाप की शक्ति से क्या होता है, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 77 पर देखेंगे क्योंकि क्या होता है इसका यंत्र जो है वो भाप की शक्ति से चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी, ठीक है, यहाँ पर मास्टर जी कह रहे हैं भाप का मतलब पानी से है। तुम लोगों के घर जो होते हैं वो भी चूल्हे भी कैसे, उसी से चलते हैं। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। झुक यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। जो ये मास्टर जी है वो रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के मीन्स पार्ट के बारे में बच्चों को बता रहे थे। पानी रखने के लिए घास जगह है। इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बताया जा रहा है वो लोग बात कर रहे हैं
रेल के बारे में, रेल के पार्ट के बारे में यहाँ पर मास्टर जी बता रहे हैं। उत्ते में होता है लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे जॉर्ज जब अच्छा होकर आएगा तो हम लोग दोनों ही खेलेंगे। वो बच्चा ऐसा सोचता है, किसी को भी हम साथ में खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में। इतने में क्या हो गया, जब बच्चा सोचते ही रहता है तो सडनली क्या हो जाता है, उसके चेहरे के सामने चौक का टुकड़ा आ जाता है और जो मास्टर जी होते हैं वो गुस्से में होते हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुँचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ हाँ, बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था हाँ हाँ। वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। वे सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। क्या हुआ? सडनली जो ये अप्पू है वो कंचे के बारे में सोच रहा था और मास्टर जी ने उसे पूछा सडनली, तो वो डर गया और मास्टर जी को ऐसा लगा कि शायद उसे आंसर पता है, तो उन्होंने कहा कि तू डर मत, मैंने अभी क्या पढ़ा है वो बोलो। ठीक है, तो वो मुंह में से कंचा कंचा बोलकर कहता है। तो जो सर होते हैं, मास्टर जी होते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि स्टैंड अप। क्या कहते हैं? स्टैंड अप। ठीक है बच्चों, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। अगर कभी सर या मैडम आपको पढ़ा रही है, आपका ध्यान नहीं होगा और सडनली आपको पूछा जाता है तो आपको उसका आंसर नहीं आता है। तो यहाँ पर अप्पू के साथ भी सेम यही हुआ है। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 78 पर देखेंगे। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर अब उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मल्लिका सब। ठीक है बच्चों, तो ये मास्टर जी ने क्या किया, उसकी आंखों में क्या थी? चिंगारियाँ थी। उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। ठीक है, उसे बेंच पर खड़ा कर दिया गया। पड़ोसी कक्षा की जो टीचर थी वो दरवाजे पर देखकर यह सब हंस रही थी। ठीक है, रोकने की पूरी कोशिश की मगर उसने अपना दुख नहीं छुपा सका और वो सिसकते हुए रोने लगा। ठीक है, उसे देखकर बाकी सब बच्चे हंस रहे थे। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है। वो खड़े बेंच पर खड़े खड़े सोचने लगा, जान दो, ये लोग मुझ पर हंस रहे, हंसने दो, मगर जॉर्ज को एक बार आने दो। जब जॉर्ज आएगा तो मैं अपने साथ किसी को भी नहीं खेलने दूंगा। मैं वो पूरे नए कंचे खरीदूंगा और हम दोनों ही खेलेंगे। तब इन लोग उसको देखकर ललचाएंगे। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब वो कहता है कि जब इतने बड़े बड़े कंचे आंवले के जैसे देखेंगे तब इनको समझ में आएगा। शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो? किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज के साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मिनी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका ज़रूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे क्या? कितने पैसे चाहिए? किससे लिए? वह कुछ नहीं बोला। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो अप्पू है वो अपने दिमाग में यह सब सोच रहा है कि वो कंचे कैसे खरीदेगा। अगर कंचे खरीदने पड़े तो कितने पैसे क्या आएंगे? 5 पैसे क्या आएंगे या 10 पैसे क्या आएंगे? या जॉर्ज को साथ में लेके गए तो दुकानदार वो कंचे दे देगा। उतने में जो मास्टर जी है उसका चेहरा देखकर उन्हें समझ में आता है कि इसे कुछ डाउट है, तो वो उसे शंका जो भी है वो पूछते हैं।
कि क्या पूछना है पूछ लो। तो इस पर वह अप्पू कहता है कि जॉर्ज को लेके जाने पर कंचे मिलेंगे, दुकानदार कंचे देगा या नहीं, अगर बेचेगा तो 5 पैसे में बेचेगा या 10 पैसे में बेचेगा। ये सब सोचकर वह परेशान होता है और मास्टर जी ये सब सुनते हैं। मास्टर जी पूछते तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे बताओ। इस पर वह चुपचाप खड़ा होता है। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 79 पर देखें। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते हुए मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी ने एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दे। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा। 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसने कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ। मैं ही आया हूँ। मेरे बाकी पैसे? इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मास्टर जी है वो उससे पूछ रहे हैं अप्पू को कि क्या तुम रेलगाड़ी की बात कर रहे हो, और रेलगाड़ी कैसे पैसों में खरीदोगे? पैसों से नहीं खरीद सकते, और खरीदोगे तो रखोगे कहाँ? ये सब सवाल वो पूछने लगे। ठीक है, तो तभी एक नोटिस आया। उसमें लिखा था कि फीस जमा करनी है। तो सभी बच्चे ऑफिस की ओर भागने लगे। वैसे ही अप्पू भी नीचे उतरा। तो मास्टर जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो अप्पू ने कहा, मुझे भी फीस जमा करनी है। मगर मास्टर जी ने कहा कि बेंच पर खड़े रहो। उसके बाद अप्पू भी पीछे से चले गया और जाकर देखता है ऑफिस में तो सभी बच्चे वहाँ पर है। कोई कह रहा है फर्स्ट में आया। क्लर्क बाबू जो है वो कह रहे हैं एक के बाद एक आओ, लाइन से आओ, ऐसे ही मत आओ। कोई कह रहा, अप्पू ने जो रामन है उसकी भी फीस जमा होगी, मल्लिका की फीस जमा होगी, थोड़े बच्चों के यानी फीस जो है जमा होगी, थोड़े बच्चे वैसे ही खड़े हैं। यह सब वहाँ पर हो रहा है। मास्टर जी ने उससे पूछा कि तुम कक्षा में ध्यान दोगे? उसने कहा हाँ मैं ध्यान दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये सब यहाँ पर हुआ है। उसके बाद हम लिखेंगे पेज नंबर 80 पर हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूँ तो दे देगा ना, शायद दे। नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर उधर इधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोद कर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के खींचने थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार है, उनमें एक जार में पूरा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि वह सोच रहा था कि शायद वो जॉर्ज को साथ लेकर जाएगा, नहीं तो 5 या 10 पैसे में वो कंचे खरीद लेगा। लकीरें, हरी लकीरों वाले और गोल सफ़ेद कंचे। घंटी वैसे ही बजती है। स्कूल की घंटी बजने पर मास्टर जी सबको पूछते हैं कि सबने फीस जमा कर दी है ना, मगर यह बच्चा नहीं उठता है। ठीक है बच्चों, वह इधर उधर शाम को टहलता रहता है। लड़के क्या करते हैं, मिट्टी में गड्ढे खोदते हैं और उसमें कंचे खेलते हैं, मगर यह फाटक के खींचे थामे उसके सड़क की तरफ देखा। उसने सड़क की तरफ देखा, वहाँ से उसने उस दुकान को देखा जहाँ पर अलमारी में बाहर खड़े खड़े उसे छू सकेगा, वह यह सोचता है। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही थी। उसके चाल की तेज़ी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतज़ार में है। वह भी हंसा।
ठीक है बच्चों, क्या हुआ, उसने अपना बस्ता उठा, दुकान की ओर पहुंचा। दुकान भी पास में आ रहा था, तो जो दुकानदार था वो भी हंसा और ये भी हंसा, क्योंकि उसे पता था कि दुकानदार को पता था कि शायद ये उस कंचे लेने के लिए आएगा। उसने सिर हिलाया। दुकानदार ने पूछा, कंचा चाहिए है ना? उसने सर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? कितने कंचे चाहिए, कितने चाहिए, कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे है। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया। वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था। उसने साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो बच्चा था अप्पू, उसने इतने सारे पैसों के कंचे खरीदे और दुकानदार सोच रहा था कि इतने सारे रकम के आने पैसे क्यों खरीद रहा है, इसके पहले कभी भी किसी ने इतने सारे पैसे नहीं खरीदे। ठीक है बच्चों, मगर दुकानदार ने सोचा शायद सभी दोस्त मिलकर खरीद रहे, तो उसने उतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 81 पर देखेंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो दुकानदार है वो सोच रहा था कि शायद वो अपने फ्रेंड्स के लिए भी लेने के लिए आया है। उस पर उसने पूछा, दुकानदार ने पूछा कि तुम्हें कंचे खेलना आता है? तो और नहीं तो क्या, अभी उसे भी गुस्सा आ रहा था, अप्पू को भी गुस्सा आ रहा था दुकानदार पे। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा, वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसने छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ है, दुकानदार उससे पूछता है तुम्हें कंचे खेलना आता है क्या? तो इस पर अप्पू भी गुस्सा होकर कहता है, नहीं तो क्या क्या फिर क्यों मैं खरीद रहा हूँ। उसे भी गुस्सा आता है और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हैं और कागज़ की पोटली में छाती से चिपटाए हुए वो कंचे लेकर जाता है। और उसे सडनली यानी सोचता है कि क्या ये सभी इसमें अगर लकीरें नहीं हुई, तो इसलिए वो चेक करने के लिए क्या करता है, धीरे से पोटली खोलता है। और वही जैसे ही वो पोटली खोलता है तो क्या होता है, पूरे कंचे जो है रास्ते पर बिखर जाते हैं, रास्ते के बीचों बीच बिखर जाते हैं। क्षण भर सबकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। ठीक है बच्चों, बीच रास्ते में पूरे कंचे बिखर गए और वहाँ से एक गाड़ी आ रही थी। उसने ब्रेक लगाकर रुका था ड्राइवर, और ड्राइवर को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अप्पू को कच्चा चबा जाए, क्योंकि ये जो अप्पू है वो क्या कर रहा था, बीच रास्ते में रुककर पूरे कंचे चुन रहा था और वो काउंट कर रहा था और बस्ते में डालने के लिए वो यानी काउंट करके उसमें डाल रहा था। तो ड्राइवर जो है वो झांक कर देखता है कि आखिर वो क्या कर रहा है। उसे बहुत गुस्सा आता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 82 पर देखेंगे। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मज़ा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर रही उसको राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा माँ, आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना, वह 1 2 3। माँ ने आँख खोलकर देखा। बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ हैरान और
वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं। पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा। दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फिर फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही थी। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से ऐसा तो नहीं हो सकता? तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते के आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है ना? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो बच्चा है अप्पू, इसने क्या किया है, जो कंचे है वो खरीदे हैं और वो कंचे कहाँ गिर गए हैं? बीच रास्ते में गिर गए हैं। ड्राइवर को बहुत गुस्सा आ रहा है, फिर भी उसने कंचे दिखाया और हंसा तो ड्राइवर भी हंस दिया है। वो कंचे वो घर में लेकर आया है और उसकी माँ को दिखा रहा है। माँ ने पूछा कि ये क्या है बस्ते में? तो उसने कहा कि कुछ चीज़ें हैं, तो माँ के बंद करो तो मैं दिखाऊंगा, और उसने दिखाया। जब उसकी माँ कहती है कि ये सब तुमने इतने सारे कंचे कहाँ से खरीदे, तो उसका यानी जो अप्पू है वो कहता है कि मैंने पैसे से खरीदे। तो इतने सारे पैसे कहाँ से आए? उसकी माँ कहती है, तो वो कहते हैं फीस के पैसे जो थे। तो उसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आता है। उसकी मम्मी थोड़ा उससे गुस्सा करती है और कहती है, इतने सारे कंचे तुमने खरीदे, किसके साथ खेलोगे? घर में तो कोई है नहीं तुम्हारे साथ खेलने के लिए, क्योंकि उसकी जो छोटी बहन होती है वो गुजर चुकी होती, तो वो अकेला ही रहता है। तो उसकी माँ वही सोचती है कि इतने सारे कंचे किसके साथ खेलेगा। ठीक है, तो शायद इस अप्पू को लगता है कि सबको तो पसंद आए मगर मम्मी को पसंद नहीं आए, मतलब ये कंचे अच्छे नहीं है। तो वो कहता है कि शायद ये कंचे अच्छे नहीं है ना मम्मी, ठीक है बोल के कहता है। मगर उसकी मम्मी फिर कहती है कि नहीं नहीं अच्छे हैं बोलकर कहते हैं। फिर वो कहता है बहुत अच्छे लगते हैं ना मम्मी? हाँ, उसकी मम्मी कहती है बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कंचों के बारे में बताया गया है, बहुत ही अच्छा लेसन दिया गया है। ये जो बच्चा है अपना फीस पे करने के बजाय ये पूरे कंचे खरीद लेता है, उसे समझ में नहीं आता है, उसे बहुत कंचे पसंद आते हैं और वो जॉर्ज के साथ एक कंचे खेलने के लिए ये सब काम करता है। ठीक है बच्चों, तो इस लेसन में यही दिया गया है। मैं आशा करती हूँ आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।